नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। में आपके साथ राहुल यादव। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा था। इसी बीच लोक गायिका देवी जी का आना हुआ। उन्होंने दर्शकों को संबोधित करते समय एक गाना गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसी गाने को लेकर सारे कार्यकर्ताओं ने वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देवी को माफ़ी मांगना चाहिए और देवी ने माफ़ी मांगी भी। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी है। सर, इस सब पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? मेरा साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में गांधी समाजवाद की चर्चा की गई है। और चूंकि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी, उन्हें गोली लगी थी और प्राण निकलने से पहले उन्होंने हे राम उनके मुख से निकला था। तो जो अंतिम समय में, जिस समय प्राण शरीर से बाहर निकल रहा हो, ऐसे परिस्थिति में जिसके मुख से राम का नाम निकल रहा हो, और वैसे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में गांधी समाजवाद की भी चर्चा की गई है, गांधी समाजवाद को भी स्थान दिया गया है। बाकी लीडरान क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से। और हम यानी हमारी पार्टी, हमारे नेता भारतीय संविधान में अटूट विश्वास रखते हैं और हमारी पार्टी के लिए आदर्श, प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर लोहिया है। हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनको मान के चलते हैं और हमारी पार्टी उनको मानती है। क्या देवी जी से माफ़ी मंगवाना सही था? ये उचित नहीं था। आपको भी लग रहा है कि गलत हुआ उनके साथ? बिल्कुल। एक और बात, लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गांधी जी को मानने वाले पार्टी नहीं है, वो सावरकर के पुजारी है। मैंने तो आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में गांधी समाजवाद की चर्चा की गई है। अब लीडर या तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, अपनी बात करते हैं, यह उनकी बात है। विपक्ष का आरोप भी है कि महिलाओं का अपमान हुआ है। देखिए, बात विपक्ष क्या आरोप लगाते हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये भी तो जानने की बात है। ये तो आप बताइएगा ना किस कदर। सबसे बड़ा बात, जो जिसके घर में, लालू जी के घर में खुद उनके बहू को सम्मान नहीं मिल पाया, अपमानित करके घर से बाहर निकालने का काम किया, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है कि विपक्ष का ये कटाक्ष तो सही नहीं है, लेकिन आपको भी लग रहा है कि लोक गायिका देवी जी का अपमान हुआ है। एक और सवाल, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश जी को अपने ही सरकार पे कंट्रोल खत्म हो चुका है। अरे नीतीश कुमार जी जो अपने शासनकाल में जो काम किए हैं, काम के बदौलत ही दुनिया ग्लोबल थिंकर के रूप में जानती है, क्लाइमेट लीडर के रूप में जानती है, विकास पुरुष कहा जाता है। और बिहार की तस्वीर तकदीर बदलने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। हर क्षेत्रों में काम हुआ। और बिहार में अभी आपने महिलाओं की चर्चा की थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार पहला राज्य साबित हुआ। भारत के सभी राज्यों से नंबर 1 राज्य बन गया है। और ये सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि बिहार की महिलाएं, बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का हुनर सिखा रही है। आप पुलिस बल में, सेना में देख लीजिए, हमारी बेटियां किस तरह से परचम लहरा रही है, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होकर देश और राज्य की सेवा कर रही है। मतलब नीतीश जी का प्रभाव भी उनका सरकार पे है ना? अरे हमारे विपक्ष ऐसे ही बोल रहा है। हमारे नेता को ऐसे ही ग्लोबल थिंकर लोग नहीं कहते हैं, ग्लोबल थिंकर, ऐसे ही क्लाइमेट लीडर नहीं कहते हैं। हमारे नेता बिहार के पग पग पर नजर रखे हुए हैं और जो कोई भी कहीं भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल सर कि बीपीएससी छात्र 10 दिन से धरना दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें नीतीश जी से मिलना है। क्या वो अपनी मांग सही से रख पा रहे हैं सरकार के समक्ष? देखिए, लोकतंत्र देश में कायम है और हम लोकतंत्र के पुजारी हैं और लोकतंत्र के तहत ही
भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा हो रही है बिहार के अंदर, और उसी मौलिक अधिकार के तहत जो व्यक्ति की आज़ादी है, इन लोगों को जुलूस निकालने का जो अधिकार मिला हुआ है, अपनी बात कहने का जो अधिकार है, उसी के तहत लोग धरना जुलूस करते हैं। लेकिन दायरे में रह के करे तो अच्छी बात है, दायरे से बाहर जाएंगे, कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर कानून का डंडा तो चलेगा ही। क्या आपको भी लग रहा है कि छात्र के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, बिहार की सरकार किसी के साथ कोई अन्याय और अत्याचार की बात नहीं करती, सबके साथ सम्मान की बात करती है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल हो इसकी चिंता करती है। हम छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हमारी सरकार में, बिहार में सरकारी नौकरी देने के मामले में हम सबसे आगे जा रहे हैं। ये बिहार ही ऐसा राज्य है जहां इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी युवकों को दी गई है। सर नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या बीपीएससी छात्र के साथ आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है? देखिए, अभी तो परीक्षा पत्र लीक हो गया था। अभी तो बीपीएससी के उच्चाधिकारी का रिपोर्ट भी आ गया है, और इसमें जो लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं वो उकसाकर छात्रों का भविष्य से खेलना चाह रहे हैं। चूंकि छात्रों को उकसा करके वो उपद्रव कराएंगे, जो उपद्रव करने वाले छात्र होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल होंगे, मुकदमा होंगे, जेल हो जाएंगे। और ये लोग जो पर्दे के अंदर से खेल खेलना चाहते हैं, ये लोग भी बच नहीं पाएंगे। लोक गायिका देवी जी के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और साथ ही इन्होंने ये आरोप भी लगाया विपक्ष पे कि जो महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं वो हमारी पार्टी पे क्या दाग लगा रहे हैं। वो तो विपक्ष तो खुद महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बीपीएससी छात्रों को भड़काया जा रहा है। बीपीएससी छात्र दायरे में रह के, अनुशासन में रह के अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं। और देखिए, इन सब चीज़ों को किस नज़र से हेमराज जी देखिए, वो देखे, आपने ये देखा। आप देख रहे थे टेक न्यूज़ 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।